हेलो काशवी, ज्वाइशी, ट्रूसू। हम लोग आज सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। और सोलर एनर्जी में क्या है? पहला चीज ये सोलर पैनल है। ये किसने आंसर दिया था? काशवी ने बताया था कि दिस इज सोलर पैनल। सोलर पैनल के अंदर क्या लगा हुआ है? ये सेक्शंस हैं सोलर पैनल्स के अंदर। इसके अंदर जो है काफी बहुत सारा छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं। सेल लगे हुए हैं, सोलर सेल लगे हुए, ठीक है? सोलर सेल लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे बैटरी लगे हुए हैं। हम इस पे डिटेल बात करेंगे। पहले हम समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? सोलर एनर्जी रेडिएंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। इसका मतलब समझो क्या होता है। रेडिएंट लाइट, रेडिएंट मतलब बेटा, रेडियंस मतलब ये देखो सूरज है, समझे? और ये हमारा अर्थ है, बीच में मरकरी है, मार्स है, ठीक है? ये हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर जो है मून जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है? ये सब कोई जानते हैं? जो ऐसी ट्रूसी, कासू, पल्लवी, यस और नो? ओके। सो ये अर्थ, ओके, ये अर्थ है। तो ये अर्थ जो है, ये सन है। सन से जो है यहाँ से ये रेडिएशन होता है, यहाँ से लाइट चलता है और हमारे अर्थ में आता है। तो ये यहाँ पे कोई एयर नहीं है बेटा, यहाँ पे शून्य है। देर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। एंड और जब आप अर्थ के नजदीक आते हैं तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें एयर है। तो यहाँ पे लाइट आके जो है स्कैटर कर जाता है, इधर उधर छितर जाता है, डैडी, स्कैटर कर जाता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? क्या बेटा? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर आपके अर्थ के चारों ओर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जिसमें आप सांस लेते हैं, जिसमें बारिश होती है ना, तो उसको एटमॉस्फेयर करते हैं। तो मतलब अर्थ के चारों ओर जो चीज है, जो पेड़ पौधे को हवा देती है, हमको हवा देती है, हमको ऑक्सीजन देती है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो अर्थ के चारों ओर जो अनुकूल वातावरण है, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधे को जलवायु मिलता है, ओके, जिसमें बारिश होती है, जिसमें बादल बनते हैं। तो इस लेयर को, ये अर्थ के चारों ओर जो ये नेचुरल लेयर है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कर। देखती हो दिल्ली का एटमॉस्फेयर बहुत गंदा हो गया है, क्योंकि वहां बहुत सा धुआं निकलता है, इसीलिए काफी गंदा हो गया है। लेकिन अपने गांव का एटमॉस्फेयर काफी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा है, समझे? तो एटमॉस्फेयर मतलब जो आपके चारों ओर है। तो क्या होता है बेटा, ये जो है सन जो है रेडिएंट एनर्जी देता है और हीट देता है। आप जब सूरज के रोशनी में बैठते हैं तो आपका देखिएगा शरीर गर्मा जाता है ना? आप फील करते हैं ना गर्मी जैसा? यस डैडी। हाँ, तो थोड़ी देर आप ठंडे में बैठते हैं तो आपको गर्मी जैसा लगता है, अच्छा फील होता है, आपको हीट मिलता है। तो सन जो है दो चीज देता है, आपको लाइट देता है और आपको हीट देता है। और इस हीट को जो है हम अपने टेक्नोलॉजी से जो है इसको स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये जो लाइट है बेटा, जो सन से आता है, सन से दो चीज आता है। क्या क्या आता है? लाइट, लाइट आता है, राइट? और दूसरा क्या आता है? हीट। हीट क्या होता इट है? गर्मी। और लाइट क्या होता है? रोशनी। तो ये दोनों हमको सन से आता है। अब क्या है, हमारे पास बहुत सा टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके, किसको यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और हम लाइट और हीट को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
स्टोर कर लेते हैं। जैसे बताते हैं, जैसे तुमको यदि अंकल भी एक टॉफी दे दे और डैडी भी एक टॉफी दे दें और बगल वाली आंटी भी एक टॉफी दे दे, कितने टॉफी हो गए? हाउ मेनी टॉफी ट्रूसी? ट्रूसी के पास मुझे जाने दो, कहाँ है ट्रूसी? ट्रूसी, वेयर आर यू ट्रूसी? तो कितने ट्रॉफी हो गया बेटा? 3 टॉफी। और 3 टॉफी को आप खाते नहीं ना, चुपचाप रख देते हैं कि बाद में खाएंगे। तो ये रखना। नो डैडी, इसके साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तुरंत खा जाती है। अच्छा, ये तुरंत खा जाती उल्टी है? हो जाए तो हो जाए, ओके। उल्टी हो गया हो फिर लेकिन खा वो जाएगी खा तीनों जाती टॉफी है। तुरंत। लेकिन यदि आप उसको स्टोर करके रखिएगा तो बाद में खा पाइएगा ना। आप यदि उसको स्टोर कीजिएगा तो बाद में खा पाइएगा, यदि स्टोर नहीं कीजिएगा तो बाद में नहीं खा पाइएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, ये सन के एनर्जी को, सन दो चीज देता है, लाइट देता है एंड लाइट दिया, एंड व्हाट इज सेकंड चीज? हीट। इन दोनों को टेक्नोलॉजी यूज करना है। टेक्नोलॉजी यूज करके आपको क्या करना है, स्टोर करना है। और जब आप इसको स्टोर कीजिएगा तो इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी स्टोरेज। स्टोर करें, सोलर एनर्जी को आपने स्टोर कर लिया। स्टोर करने से क्या होगा? एनर्जी को स्टोर करने से क्या होगा बेटा? आप उसको जब बाद चाहिए, में वो काम आएगा। हाँ, जब चाहिएगा आप अपना लैपटॉप ऑन कर पाइएगा, अपना लाइट जला पाइएगा, जो भी काम करना है आप उसका बाद में अपने हिसाब से उसका यूज कीजिएगा, ठीक है? तो उसको कहते हैं, जब आप उसको स्टोर करते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं सोलर पावर। व्हाट इज कॉल्ड? सोलर पावर। और सोलर पावर से हम लोग क्या जनरेट करते हैं? बाद में हम सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उससे हीट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वाटर हीटर में यूज कर सकते हैं। आपको गर्म पानी चाहिए ना, तो आप पानी को गर्म कर सकते हैं। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। तो आपको जो है लाइट और हीट जो सन से मिल रहा है, हम उसको स्टोर करेंगे। तो आज इसी टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। ये टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप आज हम इसी टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है सोलर पैनल। ये सोलर पैनल के थ्रू ही ये सब होता है। हम लोग देखेंगे कैसे होता है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? यस डैडी। ओके, तो बताओ हमको सन से कौन 2 चीज मिलता है? सन क्या, व्हाट आर द 2 थिंग्स सन गिवन टू अस? हमें 2 चीज क्या देता है सन, बताइए, अभी तुरंत पढ़े। लाइट एंड हीट। वेरी गुड, लाइट एंड हीट हमें सन से मिलता है और उसको हम स्टोर करते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि ये क्या है फोटो। अब इस फोटो को हम लोग समझते हैं। ये फोटो क्या है बेटा, कोई देख के बता सकता है? नहीं, ये फोटो है ये तो वाटर का। इस फोटो का नाम क्या है? फोटो अच्छा, केमिस्ट्री। ये क्या होता है? ओके, चलो। फोटो मतलब क्या होता है? जैसे आप बोले ना, सन आपको 2 चीज देते हैं, क्या क्या चीज देती है? एंड हीट। लाइट एंड हीट देती है। लाइट एंड हीट देती है। लाइट को क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में? इसको बोलते हैं फोटो। मतलब ये फोटो आया वर्ड फोटोन से। कहाँ से आया? फोटोन से। फोटोन जो होता है बेटा, लाइट का सबसे छोटा यूनिट होता है। जब आप फोटोग्राफी करते हो तो फोटोग्राफी में आपको लाइट चाहिए ना, एक ऐसे जूम से क्लिक करता है, जूम से लाइट आता है, तुम्हारे चेहरे पे आता है, तो वो कैप्चर हो जाता है। तो ये जो है बेटा, यहाँ पे लाइट है। ये फोटो केमिस्ट्री एक टेक्नोलॉजी है, एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, समझी? जिसमें हम जो है 3 तरह का लाइट होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट,
इंफ्रारेड लाइट एंड विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब जो हम देखते हैं तो उसको हम लोग लाइट बोलते हैं, जो हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट जो जिसमें हमको गर्म लगता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ द अल्ट्रावेट, समझिए, वो विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। आप जब धूप में बैठोगे ना तो आपको विटामिन डी मिलेगा, उसमें गर्मी का एहसास होता है, आपका शरीर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो है एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए यूज होता है, जिसको हम स्टोर करते हैं और बाद में यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ अब एक टर्मोलॉजी है फोटो, आप समझ गए, फोटो मतलब नथिंग, लाइट। इसी लाइट को स्टोर करेंगे तो इसको बोलते हैं, इसकी जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, लाइट की जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसको फोटो केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो केमिस्ट्री। लाइट को पढ़ने के लिए हम लोग फोटो केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो केमिकल होता है हम फोटो केमिकल क्या है बेटा, जो हमको लाइट से केमिकल मिलता है उसको फोटो केमिकल बोलते हैं, ठीक, इजी, ओके। नाउ नेक्स्ट है टर्मोलॉजी फोटो डिग्रेडेशन। फोटो डिग्रेडेशन अब बताते हैं। आप अपने फील्ड पे जाते हैं खेलने के लिए शाम को या घूमने के लिए, जब जाते हैं तो बहुत सा गाछ को देखते होंगे वो मुरझा गया है, मुरझा के एकदम सूख गया है। आप देखें ऐसा कोई छोटा छोटा पौधा जो है या झाड़ जो है, काफी धूप पड़ने से गर्मी के दिन में वो जो है मुरझा जाता है और सूख जाता है, सूख के लकड़ी जैसा हो जाता है। आप ऐसा देखे हैं? हाँ, वो कभी कभी है, कभी कभी आपको वो गर्मी के दिन में दिखता है, तो उसको कहते हैं फोटो डिग्रेडेशन। मतलब कोई भी चीज जो कि धूप के रोशनी में सूख जाए, मुरझा जाए और खत्म हो जाए, उसको डिग्रेड बोलते हैं। तो वो क्यों डिग्रेड हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण, उसको गर्मी के कारण जला देता है। बहुत सा देखते हो पौधा जो है, पौधा का जो है ब्रांचेज जो है काफी सूख जाता है, जल जाता है गर्मी के कारण, गर्मी के दिन में आपको दिखता है। आप जब जाते हैं खेलने के लिए या फील्ड पे जाते हैं खेलने के लिए तो याद है आपको, दिखता है ना, बहुत सा ब्रांचेज जल जाता है। वो जो ब्रांचेज जल जाता है धूप में उसको बोलते हैं फोटो डिग्रेडेशन। और जानती हो बेटा, एक फोटो डिग्रेडेशन ही एक टेक्निक है जिसके थ्रू प्लास्टिक को डिग्रेड किया जा सकता है। यदि आप प्लास्टिक, बोलते हैं ना लोग कि प्लास्टिक मत फेंकिए, ये गलता नहीं है। यदि आप धरती के अंदर डाल दीजिएगा तो कई सैकड़ों साल लगता है उसको डिकम्पोज होने में, लेकिन फोटोकेमिकल के कारण जो है प्लास्टिक को डिग्रेड इजिली किया जा सकता है। इसीलिए आजकल जो है फोटो डिग्रेडेशन प्लास्टिक और जितना भी कचरा है उसको जलाने के काम में यूज किया जाता है, उसको डिग्रेड किया। दिस इज वेरी डेंजरस, समझिए। फोटो डिग्रेडेशन क्लियर। फोटो डिग्रेडेशन क्या है, किसी चीज को खत्म करने के लिए, तो प्लास्टिक को खत्म करने के लिए फोटो डिग्रेडेशन अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलो अब हम, अभी तक हम लोग तो फोटो लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब जो है और कुछ पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम लोग इतना टेक्नोलॉजी पढ़े कि क्या क्या पढ़े, फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, फोटो केमिस्ट्री क्या है, फोटो केमिस्ट्री लाइट के बारे में जो केमिस्ट्री होता है उसको हम फोटो केमिस्ट्री बोलते हैं। फोटो केमिकल क्या होता है बेटा, फोटो केमिकल जो लाइट के थ्रू हम केमिकल को जनरेट करते हैं उसको फोटो केमिकल कहते हैं, ठीक है। नाउ वहां पे 3 तरह का लाइट होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट जो विजिबल लाइट से लो फ्रीक्वेंसी का होता है, जो कि हम धूप में बैठते हैं और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम कपड़ा खोल के धूप में बैठते हैं जिससे हमारा विटामिन डी हमारे शरीर में आए, तो कितनी इंपॉर्टेंट एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं। लोग हमेशा ऐसा बोलती है, क्या बोलती है, यस मम्मा लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि इधर बैठे धूप में। हाँ, धूप में बैठने से विटामिन डी आता है जो अल्ट्रावायलेट होता है, वो बहुत ही शरीर के लिए अच्छा होता है।
और विजिबल लाइट जो कि विजिबल जिसमें हम लोग देख पाते हैं पूरी दुनिया को, विजिबल लाइट। इंफ्रारेड को जिसको हम स्टोर करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जिससे कि फोटो डिग्रेडेशन भी होता है। ठीक है। नाउ अब अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ठीक है पापा ये तो हम समझ गए, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट कॉल्ड सोलर समथिंग कॉल्ड फोटोवोल्टेक। क्या है? फोटोवोल्टेक। वोल्टेक क्या होता है? फोटोवोल्टेक। अभी तक हम लोग फोटो केमिस्ट्री पढ़े, फोटो केमिकल पढ़े, फोटो डिग्रेडेशन पढ़े, ओके, एंड इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट हमने पढ़ा। अब नया टॉपिक है फोटोवोल्टेक। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, अब वोल्टेज मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। होता है ना कि आपको याद होगा पापा बोलते हैं कभी कभी कि वोल्टेज सही नहीं है मोटर मत चलाओ, बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ तो मतलब यदि वोल्टेज सही नहीं है तो मोटर नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको वोल्टेज सही करना होगा। तो वोल्टेज क्या है? जब भी कोई वोल्टेज की बात बताए मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल रहा है। वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और तो फोटो वोल्टेक का मतलब क्या हो गया बेटा? कि फोटो मतलब लाइट, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा किया जाए। तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? फोटो वोल्टेक। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे? फोटो वोल्टेक। फोटो वोल्टेक इज नथिंग ज टेक्नोलॉजी by light we can generate the electricity. The process of, देखो यहाँ पे लिखा है, the photovoltaic is a process of converting electricity from sunlight. सन के लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेंगे तो उसको फोटोवोल्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेक। तो ये जो है लैब में एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने, जो आईसी ट्रूसू जैसा स्टूडेंट, एक लैब में रिसर्च किया और जो है लाइट से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर, तो उसका नाम दिया फोटोवोल्टेक। ओके, क्लियर? हम आगे टॉपिक बढ़े बेटा। फोटोवोल्टेक समझ में आया? काफी इजी है ना, उसका नाम इजी है याद रखना, वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी और फोटो से लाइट, सो फोटोवोल्टेक। ना अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है पापा, अब तो ये हो गया, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोलर फोटोवोल्टेक। ये क्या है? तो इसमें कहा जाता है यू, दिस इज द एलिगेंट टेक्नोलॉजी, ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है सोलर फोटोवोल्टेक। क्योंकि आप लाइट से तो कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सोलर सन की लाइट से जब आप इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं उसको सोलर फोटोवोल्टेक बोलते हैं। कि सोलर तो ऑलवेज, सूरज तो हर जगह है, आप अमेरिका चले जाओ वहां भी सूरज है, आप इंडिया में रहो सूरज है, मथुरापुर में रहो वहां भी दिन होगा, हर एक जगह दिन होता है बेटा, होता है ना। तो वहां पे आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे हो। तो ये बोलता है दिस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट विदाउट द मूविंग द पार्ट। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो वहां पे सन तो रहेगा ही आपके लिए 12 घंटा, तो आप वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज, ये कैसे होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड फोटोवोल्टेक सेल। अभी हमने बताया ना कि सोलर पैनल में छोटे छोटे बैटरी होते हैं, तो उस बैटरी को क्या बोलते हैं? उस बैटरी को बोलते हैं फोटोवोल्टेक सेल। उस सेल को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेक सेल। और ये सेल जो है सोलर पैनल में होता है, ये हजारों की संख्या में ये छोटे छोटे सेल होते हैं। अब ये सेल जानते हो क्या करता है? ये सनलाइट जैसे ही उसके ऊपर आता है उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। किसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया? मतलब जैसे सनलाइट आया, सनलाइट उसको टच किया और उसके पॉकेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने पास ले लेता। डैडी ये होता कैसे है? चलो बता। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या
हाँ, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है बेटा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आप समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, लाइट। आप बोलते हैं नहीं कि लाइन नहीं है, लाइन रहेगा तब टीवी चलेगा। नहीं तो पापा क्या किए हैं, बैटरी घर में लगा दिए हैं, बैटरी लगा दिए है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पे आपका टीवी चलेगा, लैपटॉप चलेगा, मोबाइल होगा चार्ज। जब लाइन चले जाएगा तो बैटरी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो काम कर रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद जो है बैटरी वही काम करने लगा आपके लिए। आपका मोबाइल चार्ज होते रहता है या टीवी आप देखते रहते हो, टीवी ऑफ नहीं होता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब था तो ये क्या किया था, और बैटरी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं करता है, इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और टीवी, इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, और टीवी को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको टीवी देखना है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ले लो। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है, तो आपका टीवी बंद हो गया, आपका मोबाइल बंद हो गया। तो क्या करता है, तो ये जो है बैटरी जो है ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है उसको कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बहना, जैसे पानी बहता है ना बेटा, एक गिलास पानी ऐसे डाल दोगे तो पानी बहने लगेगा, उसी तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो लाइन है। तो हम इलेक्ट्रॉन, लाइट जाने पे क्या करते हैं, बैटरी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो मार देते हैं, तो जिससे भी हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल जाएगा उसको इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोलर एनर्जी क्या करता है, सोलर एनर्जी इसी टेक्नोलॉजी की यूज करता है। कहता है क्या, ये क्या करता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी, जैसे ही सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आपको वो इलेक्ट्रॉन इतना देता है बेटा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सूरज की रोशनी में। तो जैसे ही सूरज की रोशनी, जैसे ही सूरज की रोशनी आपका जो है, अरे हाँ, जैसे ही सूरज की रोशनी, यहाँ पे देखिए सोलर पैनल, देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सोलर पैनल एक्चुअली comprises many small unit called photovoltaic। समझी? ये फोटोवोल्टेक हम बता चुके हैं कि ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में लिंक्ड विद। और ये सोलर पैनल जो है, ये सोलर पैनल कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। ये करता क्या है बेटा, देखो ये जो फोटो वोल्टेक सेल होता है, मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। इसका डायग्राम मैंने बनाया है, वो बहुत सुंदर डायग्राम है, और हमको बताते हैं होता क्या है, कैसे काम करता है। चलो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग चलते हैं। अच्छा, पहले डायग्राम जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं, ये फोटो देख के क्या समझ में आता है। ट्रूसू पल्लवी बताएगी। पल्लवी, ये फोटो देख के क्या समझ में आ रहा है बेटा? पल्लवी, ये फोटो देख के क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है इधर। नहीं, तुम सोलर सिस्टम नहीं, सोलर पैनल है बेटा। अच्छा हाँ, सॉरी, सोलर ये पैनल सोलर पैनल है, बहुत सारा सोलर पैनल है, और ये जो है छत पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये छत और पे इधर लगा जो है। एक येलो जैसा बॉक्स हाँ, में ये है, पूरे घर में ही लगा दिया है, विंडो सब में लगा दिया, अपने दीवार में भी लगा दिया है। और ये कहाँ पे किया है, पढ़ो, हांगकांग में। हांगकांग में दो भाई था, दोनों भाई ने क्या किया, एक अपने छत पे लगा दिया सोलर पैनल, और एक अपने घर रूफ में। टॉप पे लगा दिया। ये अपने पूरे घर को ही सोलर पैनल लगा दिया, जहां पे दीवार खाली था वहां पे सोलर पैनल लगा दिया। अब वो लगाने से क्या हुआ, उसको जितनी भी धूप उसके जिधर, अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव हाँ होने लगा। हाँ, तो अब हम लोग अभी देखेंगे एक टर्मोलॉजी, एरे। एरे का मतलब क्या होता है? हम फोटो वोल्टिक तो पढ़े,
और सोलर फोटोवोल्टिक पर है। फोटोवोल्टिक मतलब जो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, सोलर फोटोवोल्टिक का मतलब जो सन के लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और एरे का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसा ऐसा आप हर जगह यदि लगा दीजिएगा उसको एरे बोलते हैं। मतलब इस पैनल के बगल में ये पैनल है, फिर एक पैनल है, फिर एक पैनल है, फिर एक पैनल, ये पूरे पैनल को क्या बोलते हैं, एरे। क्या बोलते हैं, एरे। ये पूरा पैनल ये छत पे लगा दिया है ना पूरा, ये पूरे पैनल को इंग्लिश टर्मोलॉजी में बोलते हैं एरे। तो सोलर वोल्टेक सिस्टम एरे, ये जब लगाते हैं तो इससे क्या होगा, उसको कितना जो है, कितने एनर्जी को, जब भी वहां सूरज उगता है उसका एनर्जी को वो स्टोर कर लेता है, तो उसको कितना कम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता होगा ना, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा क्या है बेटा, बहुत सारा क्या है, पैनल। यस, उसके पास सोलर एनर्जी, सोलर पावर वो स्टोर करता है। हमारे मथुरापुर में कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है, उनके बारे में जानता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। ओ माय गॉड, ये डायग्राम अब हम करते हैं। अब देखो, अभी इस डायग्राम में हम बताएंगे कि कैसे काम करता है सोलर एनर्जी। ओके, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये आपका वीडियो आपके पास रहेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं जब भी पढ़ना हो। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है बेटा, अब चलो देखा जाए इसमें हो क्या रहा है, डैडी क्या बताना। ओके, चलो अभी देखो, अब तुम पूछी ना कि पापा ये क्या करता था, तो देखो एक बैटरी होता है, वो छोटे छोटे जो फोटो वोल्टेक होता है ना बेटा, फोटो वोल्टेक पहले हम बताते हैं क्या होता है। फोटो वोल्टेक जो है, वोल्टेक जो है क्या करता है, जो बहुत सारा होल होता है इसमें, बैटरी में क्या होता है, बहुत सारा होल होता है, बहुत सारा होल होता है, ऐसा पैकेट बना हुआ रहता है सेल में, एक सेल में हजारों होल होता है। अब जब सनलाइट इस पे पड़ता है, सनलाइट ऐसे आया, सन की रोशनी ऐसे आया, ये सनलाइट जैसे आता है तो इसके सनलाइट को क्या है, सनलाइट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्या है सनलाइट का मतलब, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सनलाइट का मतलब क्या हुआ, बोलो, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके, ये क्या करता है, इस होल में कैप्चर कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक बार चला गया, ये ऊपर नहीं आने देता है, इसका यही है। एक बार इसके पॉकेट में चला गया इलेक्ट्रॉन सनलाइट से, ये इसका हो गया, बाहर निकलने का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ अंदर जाने का है। तो बेचारा सनलाइट आता है और अंदर घुस जाता है, बेचारा सनलाइट आया, इलेक्ट्रॉन पापा 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 करके अंदर चला गया, बाहर जा ही नहीं पा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टोर हो गया, इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, और इसी को बोलते हैं सोलर सोलर पावर। क्योंकि ये पावर कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सन के लाइट से। समझ में आ रहा है पल्लो, जो ऐसी, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ। पल्लवी, हो सकता है तुमको जॉब इसी का दुकान में लग जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा सोलर पैनल, सोलर फैक्ट्री लगा जा रहा है, वहां पे तुमको ये सब बताना पड़ेगा कि कैसे काम होता है ये। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मामा, ये तो बोल रहे हैं। यस, ओके ओके, चलो, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये सब ये जो है जितने भी है, ये इलेक्ट्रॉन को स्टोर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा, और ये सोलर पावर में स्टोर हो जाएगा। अब देखो, ये एक घर का एक डिजाइन है, एक घर का डिजाइन है कि कैसे जो है काम होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये घर है, ग्रिड है। डैडी, यस बेटा, बोलिए। बहुत इंडिया के कितने सारे जगह में सोलर मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेव किया जाता है सोलर पैनल के थ्रू। ठीक है, हम उस पे आएंगे, अभी बहुत सारा हम बताने वाले हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। अभी हम 5 मिनट ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जो पूछे कि क्या क्या चीज के लिए यूज किया जाता है वो हम बताएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, इधर बगल में बहुत सारा डायग्राम आपको दिखाने वाले हैं, और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
सपोज घर है, ये किसका घर है? ये ज्वाइसी का घर है, ये ज्वाइसी का घर है जहां पे रह रही है। ज्वाइसी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर है ना, इलेक्ट्रिसिटी का तार लगा हुआ है बेटा, याद है ना? ट्रांसफार्मर से हमारे घर में, हाँ हमारे घर में मीटर लगा हुआ और इलेक्ट्रिसिटी। मीटर में कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। सपोज अब ज्वाइसी क्या की, ज्वाइसी बोली पापा मुझे जो है सोलर पैनल लगाऊंगा। तो बोला कि ठीक है ये लगाओ, ये सब क्या लगाते हो मुझे नहीं मालूम सोलर पैनल क्या होता है, लेकिन तुम ज्वाइसी रिक्वेस्ट की, ये मेरे स्कूल में बोला गया है तो हमको लगाना है पापा। तो पापा ने अलाउ कर दिया कि ओके ज्वाइसी आप लगाइए। तो ज्वाइसी बहुत स्मार्ट लड़की है, उसने क्या किया, पापा को बोला कि पापा आपका मीटर का बिल कितना आता है? तो पापा ने बोला कि बेटा मीटर का बिल बहुत आता है, 2000 रुपया पर मंथ मेरा बिल आता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट ले लिया ज्वाइसी, और ज्वाइसी 4 सोलर पैनल, कितने पैनल, 1 2 3 4 सोलर पैनल जो है छत पे जाके चुपके से लगा दिया। कहाँ पे लगा दी ज्वाइसी? ज्वाइसी कहाँ पे लगा दी ये सोलर पैनल? छत पे। छत पे ऑलवेज धूप रूफटॉप रहता पे। है, रहता है ना, दिन भर हम्म, धूप रहता है। तो वहां पे लगा दी, और वहां से जो है उसने उस सोलर पैनल से 2 तार कनेक्ट किया अपने डीसी टू एसी इन्वर्टर में। हमारे पास है ना डीसी टू एसी इन्वर्टर, उसमें वो कनेक्ट कर दी। मतलब उससे क्या होता है कि ये जो है ना बेटा सोलर पैनल, 2 तरह का करंट होता है, डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट अप डाउन होता है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट होता है, आपको एक जैसा करंट देता रहेगा, समझिए डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिव करंट अप्स एंड डाउन होगा, आप आगे पढ़िएगा, अभी आप छोटे हैं, आप ये समझिए अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। जो सनलाइट से हम लोग को करंट मिलता है उसको बोलते हैं डीसी करंट। लेकिन हमारे घर में जो भी चीज होता है, मेरे घर में कंप्यूटर है, टीवी है, इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ये सभी यूज होता है अल्टरनेटिव करंट पे। इस पे यूज होता है अल्टरनेटिव करंट। जब आपको डीसी मिलता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एसी में, ताकि मेरा हर चीज चले, कंप्यूटर चले, टीवी चले, राइट। उसी तरह बैटरी भी जो बेटा वो डीसी करंट बनाती है, तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर होता है। तो बैटरी में देखिएगा एक बॉक्स लगा हुआ रहता है जो कि इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर चार्जर दोनों होता है। आप ध्यान से देखिएगा बैटरी के ऊपर पापा ने एक इन्वर्टर रखा है, ठीक है। तो ये जो करंट आया, किससे आया, ज्वाइसी ने जो सोलर पैनल लगाया उससे काफी इलेक्ट्रिसिटी आया, और वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करके कहाँ पे स्टोर कर दिया, बैटरी के अंदर। तो जब पूरा दिन भर क्या होता था कि ये सोलर पैनल पे ही चलता था, तो यहाँ का मीटर का रीडिंग धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, क्योंकि यहाँ का यूज ही नहीं करने लगा। इवन तो लाइन रहता था तो वो कहाँ से यूज होता था, पूरे दिन में, पूरे दिन में किससे, सोलर पैनल से यूज होता था, क्योंकि धूप होता था। जब धूप खत्म हो जाता था तो नाइट में बैटरी से यूज होता था। फिर नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, जो ऐसी पूछी कि पापा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आया। पापा ने बताया कि बेटा इस बार तो गजब हो गया, सिर्फ बिल जो है 200 रुपीज आया। तब जो ऐसी बताई कि पापा हमने क्या किया था, हमने यहाँ सोलर पैनल लगाया, और सोलर पैनल को हमने जो है एक इन्वर्टर लगा दिया, क्योंकि सोलर पैनल डीसी में करंट देता है और हमारा सभी इक्विपमेंट अल्टरनेटिव करंट पे चलता है, तो हमको इन्वर्टर चाहिए था। और जो एक्सेस पावर होता था वह हम बैटरी को स्टोरेज में यूज कर लेते थे, और नाइट में हम लोग बैटरी या स्टोर किया हुआ सोलर पैनल से एनर्जी यूज करते थे। लेकिन कभी बारिश हो जाने के कारण यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता था तो ही हम लोग अपना ग्रिड से यूज करते थे, जिसका मीटर आपका इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 आया। 1800 का यूनिट हमने यूज कर लिया सोलर एनर्जी से। तो बताओ यहाँ पे ज्वाइसी स्मार्ट गर्ल है या डम गर्ल है? शी इज स्मार्ट और शी इज नॉट स्मार्ट?
स्मार्ट वाला काम की कि नहीं ज्वाइसी, ये बताओ। ट्रूसू, कासू, पल्लवी, आप समझे कैसे काम होता है? तो ज्वाइसी के एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हाँ आया। किस तरह से हम सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी। अब चलो ज्वाइसी अब हम स्पीड में पढ़ाई करते हैं। अब वो बैटरी कैसा दिखता है पापा? बैटरी ऐसा दिखता है। कौन सा बैटरी? कौन सा बैटरी? ये कौन सा बैटरी है? फोटोवोल्टिक सेल। इसका नाम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल, जो कि हमारा सन से फोटोवोल्टिक सेल, दिस इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल है जो कि सन के लाइट्स को लेके इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है, जिसको जनरेट करता है सोलर पावर जो स्टोर कर। ठीक है ना। सिंबल, जब इंजीनियरिंग तुम करने बैठ जाओगी बेटा तो उसका सिंबल क्या है? सिंबल ये है, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल। नीचे दिख रही है सिंबल, ये है ना, ये सिंबल है, जिसमें देखो ये लाइट है, ये सिंबल है लाइट का। ये जो है सनलाइट आके इस बैटरी पे पड़ता है और ये प्लस माइनस है और इसमें ये स्टोर कर देता है, जिससे ये जनरेट करता है सोलर पावर। क्या जनरेट करता है? सोलर पावर जनरेट। ठीक है, तो बैटरी को देखने में कैसा है वो दिख गया। और ये फोटो कब लिया गया? 2005 में लिया गया फोटो है। अभी लेटेस्ट फोटो हमारे पास नहीं है, लेटेस्ट फोटो आएगा हम भेजेंगे। अभी बहुत अच्छा टेक्निक होगा। क्लियर? चलें आगे बढ़े, फोटो भी देख ली। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। चलो, अभी जो ऐसे हमसे एक क्वेश्चन पूछी थी कि पापा कहाँ कहाँ पे यूज होता है? जो ऐसे, हेलो, ड्रॉप हो गई है क्या? नहीं तो ओके, जो ऐसे नहीं, ये अब तो बताओ बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट में। सारे जर्मनी घर में लगा फ्रैंकफर्ट। हुआ है सोलर पैनल तो। यहाँ जितना भी घर है सबको मैंडेटरी है यहाँ कि आप एनर्जी अपने बहुत छत। ज्यादा सेव होता होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, इसीलिए जर्मनी जो है बेटा एडवांस कंट्री है, और अमीर कंट्री ऐसी नहीं है। वो जो भी नया टेक्नोलॉजी होता है वो पहले यूज कर लेता है, क्योंकि हर एक के छत पे गर्मी तो लगेगा। इससे दो बेनिफिट है, ऊपर का घर गर्म भी नहीं होगा। हमारा छत कितना गर्म हो जाता है यदि ये सोलर पैनल लगा है, उससे गर्मी भी होने से बच गया, और एनर्जी भी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्जेस कम पड़ा। अभी हमने पढ़ाया ना। तो ये हमारे बहुत से सोसाइटी में सोलर पैनल यूज होता है। अभी जहाँ पे डैडी घर लिए हैं, यहाँ पे भी सोलर पैनल जो है गर्म पानी के लिए यूज होता है। तो पल्लवी, आप गर्म पानी से स्नान करते हैं गीजर से? हाँ तो वो सोलर गीजर का है ना एक नल। तो हाँ हमारे भी सोसाइटी के छत पे पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है जो गर्म पानी करता है। ठीक है, ओके। तो ये सोसाइटी में यूज होता है। नाउ ये बताओ, सब कोई देख के बताओ, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कासू बताएगी। कासू, यहाँ पे क्या हो एक रहा है? सेट बनाया गया है अच्छा, जो जो ऐसी कि बता रही है। सोलर ओके, पैनल के हेल्प से बनाया गया है। उससे एनर्जी भी मिल रहा है और व्हीकल्स को शेड भी मिल रहा है। वेरी गुड। ओके पल्लवी, तुम बताओ। जो ऐसी बोली कि पापा यहाँ पे जो है सोलर पैनल लगा दिया है, उससे यहाँ पे छाया शेड भी मिल गया गाड़ी को, हाँ। प्लस इसके अलावा कुछ दिख रहा है इस फोटो में? यदि आप तुम ध्यान से देखोगे, ये गाड़ी जो है, इलेक्ट्रिक। वेरी हाँ गुड, इलेक्ट्रिक दिस गाड़ी गाड़ी जा रही इलेक्ट्रिक गाड़ी। ये सिर्फ खड़ी ही नहीं, ये छाया में चार्ज खड़ी भी। है ताकि गर्म नहीं हो सके। दूसरा, यहाँ से ये चार्जिंग कर ले रही है, हाँ ये चार्जिंग भी कर रही है। तो बताओ कितना है। मतलब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, गाड़ी को खड़ा करके, एक तो छाया में खड़ा है और फ्री में आपका चार्ज भी हो जा रहा है। इतना यूजफुल है, यूजफुल है कि नहीं? तो जो ऐसे आपका क्वेश्चन यही था ना कि डैडी कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं?
नहीं, मेरा क्वेश्चन था, आप 5 6 ऐसे सिटी का नाम बताइए जहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है सोलर नहीं पैनल। बेटा, अभी तो जैसे ये जर्मनी में यूज हो रहा है, इंडिया में 5-6 जगह है, हम बता देंगे। अभी पुणे वन ऑफ द अनदर लीडिंग वन में है, लेकिन पुणे में उतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है। इसका यूज होना चाहिए बिहार में, लेकिन बिहार में लोग गरीब है, उनको ये समझ में नहीं आता है कैसे करना है, क्योंकि वहां तो 12 में 18 मंथ जो है गर्मी पड़ता है। हाँ, और बहुत गर्म होता है, तो जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ज्यादा चार्जिंग होगा और उतना ज्यादा आपको गर्मी कम लगेगा। हाँ, आप समझ रहे हो, तो कितना अच्छी चीज है, इतना अच्छा। तो ये जर्मनी का एक उदाहरण दिए। ये भी कहाँ बना हुआ है ऑटोमोबाइल, ये फ्रांस में है। देखो ऐसा जो है फ्रांस में है, ये फ्रांस में उन्होंने बना लिया। और ओके, तीसरा हमने देख लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है चार्जिंग में। एक देखा घर को डोमेस्टिक यूज के लिए। ये क्या है, सोलर पैनल और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। तो जब आप धरती से ऊपर चले जाते हैं, क्या बैटरी लेके जाइएगा नहीं। वहां पे? नहीं, वहां सोलर पे तो पैनल। आपको ऐसा चाहिए जो सूर्य, वहां पे सूर्य तो रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सूर्य रहेगा। आप अब सूरज हाँ। से एनर्जी ले सकते हैं। तो वहां पे स्पेस सेंटर में आप कुछ भी जाइएगा तो खाना पीना लेके नहीं जा पाइएगा, ठीक है। आपको एनर्जी किससे लेना होगा? सूरज से। तो वहां पे देखो ये सब सोलर पैनल है, ठीक है। तो तीसरा यूज कहाँ पे हुआ? स्पेस सेंटर में, रिसर्च में यूज होता है। नाउ 2007 में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अभी देखो दीदी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के चारों वॉल पे हर जगह जो है सोलर पैनल लगा दिया गया है। देख रही हो? दिख तो नहीं अरे रहा। ये सब सब सोलर पैनल है, ये सब सोलर अच्छा। पैनल है, ये सब सोलर पैनल है। ये अलग डिजाइन का है, लेकिन सोलर पैनल है। उसको हल्का तिरछा कर दिया है, जिसके कारण सूरज की रोशनी जो डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में अच्छा। है। दिस इज एंड नेक्स्ट डायग्राम। वाओ, एग्रीकल्चर के लिए देख ग्रीन के बताओ हाउस। तो ये एग्रीकल्चर में क्या है? ग्रीन हाउस। ये नीदरलैंड में जो है म्यूनिसिपैलिटी, वेस्टलैंड वेस्टलैंड। म्यूनिसिपैलिटी, जिसे हमारा पुणे का है ना महानगर पालिका, भागलपुर में महानगर पालिका है। तो नीदरलैंड में एक महानगर पालिका है, वेस्टलैंड उसका नाम है। जिसे भागलपुर महानगर पालिका है, वैसे वेस्टलैंड महानगर पालिका है। उन्होंने क्या किया है, पूरी के पूरी ग्रीन हाउस वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर को जनरेट करने के लिए नीचे देखो फ्रूट्स एंड फ्लावर है, और ऊपर से सोलर पैनल लगा दिया है। तो सोलर पैनल इस पे पड़ता है और धूप सब्जी को भी मिलता है, तो सब चीज जलता नहीं है। यदि ज्यादा धूप होता है तो सब चीज जल जाता है ना, मुरझा जाता है ना, डिग्रेड हो जाता है। तो वो उससे धूप से यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो गया और पेड़ पौधा को भी लग गया, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। जब ये गिलास यहाँ लगता है तो सूरज की रोशनी इसी के अंदर रहता है, जिसके कारण बहुत सारा पोषक मिलता है। पोषक मिलने से जो है पेड़ पौधा, साग सब्जी, फ्रूट्स एंड फ्लावर का ग्रोथ ज्यादा होता है। उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ये अंदर से कैसा दिखता है, ये अंदर से ये गिलास पैक्ड होता है, देखो वाओ। इतना सुंदर है। क्योंकि इनको जो है ऑलवेज 24/7 इनको जो है गर्मी मिलते रहता है, हीट मिलते रहता है। नीदरलैंड बहुत ठंडा जगह है बेटा, तो इनको सूरज की रोशनी ऑलवेज चाहिए। दिस इज कॉल्ड ग्रीन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो पांचवा यूज क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में यूज होता है। अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग और उनके फादर लोग मिलके एक बोट बनाया। और वो बोट जो है कोई डीजल और पेट्रोल से नहीं चलता है, वो किससे चलता है? यहाँ पे देख रही हो सोलर पैनल दिख रहा है फोटो में? बोलो यस नो। तो ऐसी, ये सोलर एनर्जी से चलता है। हाँ, इसने सोलर पैनल लगा के, और ये क्या कर 2013 में इसने जो है वर्ल्ड सोलर चैनल
में ये सबसे आगे रहा, ये विनर रहा। सोचो इसने एक ऐसा जहाज बनाया जो कि डीजल और पेट्रोल से नहीं चलता है, वो सोलर पैनल से चलता है, और उसमें भी वो जीत गया। क्या बेटा? तो सोचो कितना स्मार्ट था। तो हम लोग इससे व्हीकल बना सकते हैं। नाउ अब क्या हुआ? कंसंट्रेटर। क्या है? हाँ, सोलर पैनल। हम लोग सोलर पैनल तो पढ़ लिए। सोलर पैनल कुछ नहीं, एक प्लेट जैसा है, उसमें बहुत सारा सोलर फोटोवोल्टिक सेल लगा हुआ। अब जब फोटोवोल्टिक सेल हुआ तो जब तक सन रहेगा तब तक ही एनर्जी मिलेगा ना बेटा। जब मानो रात हो गया तो सोलर पैनल को एनर्जी देगा? नहीं देगा। कि देगा? बताओ, बताइए। नहीं देगा, नहीं क्योंकि देगा। सन तो है ही नहीं। सन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो फिर बनेगा कैसे? तब लोगों ने टेक्निक लगाया कि जब सूरज रहेगा तभी हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा सूरज से। तो जब तक सूरज रहेगा उससे हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ताकि हम रात को भी, उसको कहते हैं पावर बूस्ट। उसको क्या बोलते हैं? पावर बूस्ट। जैसे सोलर पैनल यदि सूरज के प्रेजेंट में एवरी सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन लेता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज जब सूरज की रोशनी होती है तो सूरज पैनल कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 10। तो हमको ऐसा काम करना है, ऐसा मशीन बनाना है कि 10 की जगह पे 100 इलेक्ट्रॉन लेने लगे, 1000 इलेक्ट्रॉन लेने लगे। तो हम एक ही दिन में जो है 5 दिन का काम कर सकते हैं कि नहीं? और सूरज को कौन सा कमी होगा? किसी को कंप्लेन करने थोड़ी बोलेगा हमसे 10 इलेक्ट्रॉन की जगह 100 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसा तो कुछ करने वाला नहीं है। क्या जो ऐसे ट्रूसो वो फ्री है, आपकी जितना चाहे उतना जाके इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेने के लिए आपको कोई मशीन बनाना होगा, राइट? आपको यदि ज्यादा चॉकलेट लेना है तो आपको क्या करना होगा? पापा को एक कहानी सुनाना होगा कि कासू आ रही ना पापा, तो उसके लिए भी मैं एक रखूंगा। वो अलग बात है, तुम खा लोगी, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है? तो इसी तरह एक मशीन है, उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेटर इज डिफरेंट फ्रॉम सोलर पैनल। सोलर पैनल जैसा ही होता है, लेकिन जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट से इलेक्ट्रॉन निकालने का कोशिश किया जाता है। उसमें क्या किया है बेटा? यहाँ पे देखो गिलास लगा दिया है। क्या लगा दिया गया है? ग्लास। नहीं, ये गिलास नहीं है। गिलास जैसा मटेरियल, ये एल्युमिनियम फॉइल जैसा होता है, जो काफी चमकीला होता है। तो जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगा तो होता क्या है मैं बताता हूँ। अब देखो, अभी सोलर पैनल मानो कि ये है और ये 2 ब्लॉक है, ये सोलर पैनल है। इस पे जब इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट पड़ेगा तो ये लोग 10-10 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है? लेकिन ये जब होगा तो ये इस पे सूरज की रोशनी ऐसे आया और यहाँ आ गया, सूरज की रोशनी ऐसे आया, यहाँ आ गया, सूरज की रोशनी ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्ट करके एक जगह सब सूरज की रोशनी फेंकने लगता है। क्या करने लगता है? आपको याद है बचपन में आपने देखा होगा, आप लोग से एक लेंस लेते हैं और लेंस जब आप अपने कागज पे लगाते हैं तो कागज को जला देता है। ये हो ये लैब। अब ये करके देखना, एक लेंस आता है, लेंस को यदि आप पेपर के ऊपर लेके उसको कंसंट्रेट करोगे बेटा, तो वो फोकस के पास वो पेपर को जला देता है। एक्चुअली बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ पे एक ही जगह पे इतने पे हजारों लाखों मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होने लगता है। उसको बोलते हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे 10 और 20 इलेक्ट्रॉन था, वहां पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होता है। क्या होता है? बम्बार्डमेंट। बम 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 समझते हो? बम 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 नहीं फोड़ियो, बम। अरे यार, दीपावली में बम ब्लास्ट करते हो ना, बम ब्लास्ट, बम्बार्डमेंट। तो ये बम्बार्डमेंट मतलब एक शॉट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पूरा एनर्जी को कंसंट्रेट करना। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेटर क्या करता है? बहुत सा इलेक्ट्रिसिटी को कंसंट्रेट कर देता है बेटा, और वो जो है
बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा पैदा करता है, एक दिन के जगह पे 10 दिन का इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है। वो सूर्य से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो ऐसे म्यूट पे जाओ, सबका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में बेटा, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो क्लियर ये पार्ट। नाउ अब जो है हम लोग ये बात भी पढ़ ली, तो आप समझ गए कि यहाँ पे एक टेक्निक है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल में एनर्जी ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोलर पैनल, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। 1 मिनट अब इसको ओके, now I'm going to close this, close it। ओके, now next, तो हमारे पास दो तरह का पावर, ये रीन्यूएबल एनर्जी है। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब बेटा ये फिर से एक बार आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिए, फिर से ये कहीं वेस्टेज नहीं होता है इसका कोई। जिससे आप कार्बन वेस्ट होता है ना, जब डीजल जलेगा, मोबिल जलेगा, और पेट्रोल डीजल और कोई भी केरोसिन आप यूज करते हो या एलपीजी गैस यूज करते हो, सबका कार्बन प्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। लेकिन ये सोलर एनर्जी जो है रीयूजेबल है, फिर से वो यूज होता है, कहीं वेस्ट नहीं होता है। आपने सूरज से लिया रोशनी और फिर सूरज को ही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका एनर्जी अनलिमिटेड है। इट्स ना दो तरह का सिस्टम होता है, हम लोग पढ़ लिए, फोटोवोल्टिक सिस्टम एंड कंसंट्रेटेड सोलर पैनल, सोलर पावर हमने पढ़ा। इसमें दो तरह का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जब आप सूरज के प्रेजेंस में आप यूज करते हो एवरीथिंग इन जनरल। पैसिव आप सूरज के एब्सेंस में भी उसको स्टोर करके यूज। ओके, और अब ये बताओ ये क्या है। एक ये दूसरा मेथड है जिसके थ्रू जो है सोलर एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये सोलर पैनल नहीं है, इसको बोलते हैं मोल्टेन सॉल्ट। मोल्टेन सॉल्ट, यहाँ पे बहुत सा सॉल्ट होता है। तो ये लोग क्या करता है, ये सॉल्ट बकेट है यहाँ, इस सॉल्ट में जो है सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो सोलर एनर्जी, सूरज की एनर्जी को बहुत प्राचीन काल से लोगों ने अलग अलग माध्यम से स्टोर करता है। ठीक है, दिस इज द and thank you. I'm going to stop the recording now. You can ask your questions. Bye bye, see you in next class.